नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार बिंदु आपके समक्ष और हमारे समक्ष है आरएसएस का पंच परिवर्तन। अभी संघ का, आरएसएस का 100 वर्ष पूरा हो गया। दशहरा, हिंदी के तिथि के अनुसार दशहरा के दिन और अंग्रेजी तिथि के अनुसार 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को पूरा हो गया। ठीक है। अब संघ के सरसंघचालक ने घोषणा किया कि संघ 5 विषय पर देश में काम करेगा। अब ये 5 विषय जानना जरूरी है। पहला है सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, कुटुंब। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण और चौथा है स्वदेशी और आत्मनिर्भरता और पांचवा है नागरिक कर्तव्य। अब आप देखिए, अगर कोई विद्यार्थी है जो एमए पास कर गया है और पीएचडी करना चाहता है, शोध करना चाहता है, तो इस पंच परिवर्तन को भी अपना टॉपिक बना सकता है। अगर विद्यार्थी चाहे तो ये सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, नागरिक कर्तव्य, जैसे लेबर का विद्यार्थी हो, एचआरडी का विद्यार्थी हो, इकोनॉमिक्स का हो, सोशियोलॉजी का हो, इतिहास का हो, यानी आज के सब्जेक्ट का कोई भी विद्यार्थी अगर इस पर रिसर्च भी करना चाहे तो वो काम कर सकता है। एक ही टॉपिक को लेकर अपने आप में ये पूरा समाज को बांध लेता है। अब देखिए, छोटे छोटे शब्दों में सामाजिक समरसता का अर्थ क्या है? पूरे भारतीय समाज को जोड़िए और इसी का विस्तृत रूप हो जाता है वसुदेव कुटुंबकम। तो सभी को जोड़िए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब कोई मिल कर रहे। दूसरा टॉपिक है कुटुंब प्रबोधन। आज का जो आपका परिवार है, हम लोगों का जो परिवार है वो टूट रहा है। संयुक्त परिवार था, अब एकल अब 4-5 लोगों का परिवार है, पति पत्नी का, अब वो भी परिवार टूट रहा है। अब पति अलग है, पत्नी अलग है, उनकी एक अलग समस्या है। तो कुटुंब प्रबोधन, सारे लोगों को जो आपके वंश में है, खानदान में है, आपके संबंधी हैं, सबको जोड़ना, ये संघ का कुटुंब प्रबोधन का अर्थ है। सभी अब उनके साथ बैठिए, बैठकर चाय पीजिए, भोजन कीजिए, खाना खाइए, गाइए, बजाइए, और तो आपका संपर्क होगा। अब कोई पटना में है और कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में, मिलना ही नहीं है। तो ये एकल परिवार, एक व्यक्ति का परिवार। अब इसके लिए संघ में व्यापक विचार विमर्श के बाद ये दूसरा टॉपिक भी आया, कुटुंब प्रबोधन का, परिवार को जोड़िए। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। समाज में जो पेड़ पौधे के कटने, उद्योग धंधों के बाद जो गर्मी पैदा हो रही है, सामाजिक उथल पुथल हो रहा है, बाढ़ है, बरियार है, सुखाड़ है, दहाड़ है, उसको कैसे रोका जाए? अधिक से अधिक वृक्ष रोपा जाए, वृक्ष कटे नहीं, कटे तो उसके जगह पर 2 गुना 4 गुना आ जाए। तो ये पर्यावरण संरक्षण आज है अपने आप में, अब तो स्कूलों में भी इसकी पढ़ाई होने लगी, अपने आप में ये भी एक विस्तृत विषय है। आइए चौथा, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, यानी आपका जो भी सामान हो, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, वो भारत का बना हुआ हो,
वो देश का बना हुआ हो, आपके राज्य का बना हुआ हो, आपके गांव का बना हुआ हो, आपके आस पड़ोस का बना हुआ हो। यानी इसी पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकल वोकल। तो स्वदेशी यानी आप स्वदेशी प्रयोग करें और आत्मनिर्भर हो जाएं, ताकि किसी पर निर्भरता न हो। अब है अभी प्रधानमंत्री जी का इस पर एक भाषण आया था कि अगर हम अपना स्वदेशी प्रयोग करते हैं तो ये देश को हमको किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपने आप में पूर्ण है। उसके बाद है नागरिक कर्तव्य। ठीक है, नागरिक कर्तव्य यानी आप जो व्यक्ति हैं समाज के हैं, तो सिर्फ है आज के अमेरिका ने एक संसार में शब्द छोड़ा 25-30 वर्ष पहले, मानवाधिकार। माने मेरा ये अधिकार है, बड़ा अच्छा सुनने में लगता है। तो आपका अधिकार है तो कर्तव्य किसका है भाई? अधिकार के साथ अगर कर्तव्य नहीं है तो अधिकार अधूरा है। हाँ, आपको सिर्फ मांग है कि हमको ये चाहिए, तो काम कौन करेगा? समाज के प्रति आपका कोई दायित्व तो नहीं है। उद्योग धंधों में ट्रेड यूनियन जो पहले वामपंथ के होते थे, उनका नारा होता था हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। वाह भाई, अगर उद्योग बंद हो जाएगा तो आप कहां रहेंगे? देखिए बंगाल, देखिए बिहार, चौपट हो गए। तो ये नागरिक कर्तव्य यानी जो भारत के रहने वाले सभी लोग हैं, सबका अपना एक कर्तव्य है कि वो समाज हित राष्ट्र हित में काम करें। तो छोटे शब्दों में चूंकि ये अपने आप में पूर्ण क्लास है, एक शोध का विषय है, तो इसलिए आपके बीच में रखा कि संघ आज प्रमुख संगठन के रूप में है, संसार का सबसे बड़ा एनजीओ के रूप में काम करता है। तो उसका ये 5 जो परिवर्तन है, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, नागरिक कर्तव्य, आपको जानना चाहिए। लाइक करें,